दोस्तों एक मरतबा फिर आपका भाई हाज़िर खिदमत है। सीमा के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। हमारे जो 4 पाकिस्तानी बच्चे इस वक्त आपके देश में फंसे हुए हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। और दोस्तों ये वीडियो मैंने देखी, बड़ी तकलीफ़ हुई कि हमारे पाकिस्तानी 4 बच्चे, पहले चलें ये वीडियो देखें और इसके बाद फिर चर्चा करेंगे कि हमारे पाकिस्तानी 4 बच्चे किस तरीके से अपने देश, अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में आज़ाद थे। लेकिन यहाँ आपके देश में जिस तरीके से उन बच्चों को रखा जा रहा है ना, वो मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए दोस्तों, ये आपके लिए फिर शाम हो रही है। चिल्ली पटेटो। चिल्ली पटेटो, चिल्ली पटेटो आज तक हमने बनाई भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये पता है जो हैदर भाई की बड़ी साहबजादी है, उनको क्या बोलते हैं, जैसे तुम्हारी माँ है तुम वैसे ही बनोगी। ये देखना, बनाई तो है। हर एक ब्लॉक में चिल्ली पटेटो है। हर एक ब्लॉक उसका नाम चिल्ली पटेटो है। चिल्ली पटेटो होते हैं, यानी कि जैसी माँ बनेगी ऐसी तू बनना है। मम्मी बोलती है चिल्ली पटेटो, जैसे माँ बनेगी वैसे तू बनेगा। तो दोस्तों ये कम ज़र्फ़ और घटिया लोग जो कि आपके देश के अपराधी हैं, हम आपके सिस्टम के बारे में क्या बोलेंगे, हम आपके कानून के बारे में क्या बोलें, आपके इदारों विभाग के बारे में क्या बोलें। कुछ बोल ही नहीं सकते, बोल बोल के थक गए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पद्माना भुनुशी जी हैं, वो थोड़ा सा देखिए तनकीद बराए इस्लाह या किसी हवाले से तनकीद होनी चाहिए, लेकिन इस हवाले से ना हो कि उसमें नेगेटिविटी हो। जब हम बात करते हैं हक सच के लिए, इंसाफ लेने के हवाले से, तो वो भी जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि पढ़े लिखे इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा अब बातों को ना गोल मटोल करना लग गए हैं, शुरू हो गए हैं। तो ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि हम जो है ना सीधी बात, नो बकवास, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ दाव पे लगा के ये लोग अपने चैनल, अपनी दुकानें चमका रहे हैं। अब कल परसों देखना, कल देखना, भारत का जो नेशनल डे है या क्या बोलते हैं उसको, हम उर्दू में जश्न आज़ादी का दिन कहते हैं, तो आपका भी 15 अगस्त को होना है। तो ये औरत सज धज के तिरंगे वाली साड़ी पहनेगी, ठीक है, यहाँ भी वो तिरंगा बनाएगी, चूड़ियाँ भी वैसी पहनेगी, और बगल में उसका जो वो दगड़ दल्ला, वो सुअर का वो पिल्ला है, वो बैठेगा और सीमा से उगलवाएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी, जैसे हमारे 4 मासूम बच्चों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, तो ये कुछ ना कुछ इस तरह का कांड करवाएगा। आप क्या इदारे भी खामोश रहेंगे, आपकी एजेंसियां भी खामोश रहेंगी, आपके मोदी और योगी भी खामोश रहेंगे। ये देखना, कल देखना, तिरंगा पकड़ा हुआ होगा। और मुझे तो जो ख़ानदानी लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि रणवीर भाई, तिरंगे की साड़ी पहनना ये तिरंगे की तौहीन होती है, और कोई ऐसी महिला पहने जो कि जिसका चरित्र दागदार हो और क्रिमिनल अपराधी हो और भारत की मोस्ट वांटेड हो, और हो भी वो मुस्लिम और हो भी वो पाकिस्तान से, तो फिर इसके बाद क्या क्या होना चाहिए या हो सकता है वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। तो वो ये कहते हैं, जो हमारे साथ भाई और बहनें जुड़ी हैं, वो कहते हैं कि ये इसको तौहीन समझा जाता है। लेकिन सीमा ने कितने आपके जश्न आज़ादी के मौके पे ये सब कुछ किया, किसी ने एक्शन लिया? नहीं भाई, कोई एक्शन नहीं लेगा। देखें दोस्तों, मोदी योगी को हैदर भाई ने मतलब हर तरह से, हर सेंस में उन्होंने गुहार लगाई कि मोदी जी, योगी जी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन कोई रिस्पॉन्स मिला? ज़िम्मेदार जो लीडर होते हैं ना, ज़िम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, वो ज़रूर किसी ना किसी तरह से, किसी हवाले से ज़रूर रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। ये कमज़ोरी, कमज़र्फ़ी और मर्दानगी नहीं होगी कि बच्चे पाकिस्तानी हों, नाबालिग माइनर हों, उनके हाथ में जिस देश में वो फंसे हुए हों, उस देश के झंडे उनके हवाले कर दिए जाएं कि वो लहराएं और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन मासूम बच्चों के ज़रिए से नारे लगवाएं। ये मर्दानगी नहीं होती, ये मर्दानगी नहीं है, किसी भी सेंस में ये मर्दानगी नहीं कहेंगे। इसको मैं दूसरा नाम दे सकता हूँ, लेकिन मैं तमीज़ के दायरे में रहकर बात करना चाहता हूँ। दोस्तों देखें,
मैं यहाँ पे क्योंकि 3 दिन पहले मेरी हैदर भाई से बात हुई थी, मैंने आप लोगों के साथ वो सारी बातें शेयर की। हैदर भाई कहते हैं कि तनवीर भाई देखें, मुझे तो जैसे मोमिन साहब की तरफ से कोई संदेश आता है कि भाई काम हो रहा है, तो बस मैं तवक्कल अल्लाह खामोश हो जाता हूँ। मुझे जब कहते हैं कि काम हो रहा है तो फिर हो रहा होगा, लेकिन मुझे बाज़ाहिर काम नज़र नहीं आ रहा। अगर काम नज़र आ रहा है ना किसी का, तो वो सीमा का, जो कि हिंदुस्तान की मोस्ट वांटेड, दोस्तों मोस्ट वांटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। पद्माना भुवनेश्वरी जी, हमारी बातें गलत नहीं हैं। आप जिस तरीके से कमेंट्स करते हैं ठीक है, तनकीद करें, लेकिन क्या हम गलत बोल रहे हैं? आप कहते हैं कि बच्चे पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहते, आप फोर्सफुली उन बच्चों को लाना चाहते हैं। क्या उनको न्यूट्रल जगह पे बिठा के उनसे किसी ने सवाल पूछा है? आज़ाद माहौल में, बिल्कुल फ्रीली माहौल में किसी ने उनसे पूछा है? भाई बच्चे तो एक हैंडलर, एक आका, एक सरगना के साए में ही ये सब कुछ हो रहा होता है। जब वीडियो बनाई जाती है तो पहले बच्चों को पढ़ाया सिखाया जाता है। बच्चे यकीनन, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, वो तंग आ चुके हैं इस माहौल से। ये जो हैदर भाई के बच्चे फ्रेंच फ्राइज़, भाई बोलना तो आवे नहीं, ना अक्ल ना शक्ल ना नस्ल अच्छी। आपको किसी भी हवाले से ये इंसान लगता है? और ये जो कमेंट्स करते हैं ठीक है, आप करें, लेकिन क्या मुझे इस बात का जवाब दें कि आप शुरू हो जाते हैं सीमा के मामले में, क्या आपके देश के लिए सीमा ने सही किया है? उसकी चार्जशीट पेश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? 4 सालों में क्या हुआ? कुछ हुआ? तो फिर आप हमें गलत बोलते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। हम अगर ये गलत है ना तो हम बोलेंगे, फिर ये गलती हम करेंगे, बार बार करेंगे, और बड़ी बड़ी गंभीर किस्म के आगे ऐसी वो चीज़ें लेकर आ रहे हैं, फिर वो भी आप उनको भी बर्दाश्त कर लेना। बच्चे आपके हों, मेरे हों, बच्चे चिल्ड्रन बीइंग चिल्ड्रन, उनको क्या पता? उनको जैसे सिखाया जाता है, समझाया जाता है, जैसे दिखाया जाता है, वो उसके ऊपर राज़ी हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन उन मासूम बच्चों के साथ दोस्तों बहुत बड़ा गलत हो रहा है, बहुत बड़ा गलती हो रही है, उनकी गलती कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारी तो बस यही मांग है कि सीमा को बेशक अपने पास रखो, सीमा को कोई स्पेशल किस्म का एम्बेसडर बना दो अपने भारत के हवाले से, कुछ भी करो, वी डोंट केयर। हम तो सिर्फ आपके जो वो लोग हैं ना जो सीमा के चाटुकार हैं, उनको दिखाते हैं, बताते हैं, आईना दिखाते हैं, और कमेंट्स करने वाले कोई अपनी दलीलें भी नहीं होती। मुझे जो कमेंट्स करते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, बच्चे नहीं जाना चाहते, एक दलील तो साबित कर दें, कोई दिखा दें कि बच्चे नहीं जाना चाहते। बच्चों को आज़ाद माहौल दें, बच्चों को एक न्यूट्रल वेन्यू दें जहाँ पे बच्चे बिल्कुल खुल के बात करें, उनसे पूछें, कोई ना हो। फिर देखना बच्चे क्या कहेंगे। बच्चे कहेंगे कि हमें पाकिस्तान जाना है। समझ रहे हैं? अल्लाह हाफ़िज़।